क्या आपको पता है भारत के अंदर आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है? आपके विचार में अगर जो किसी दूसरे का या फिर अंबानी अडानी या फिर हिंदू धर्म के लोगों का या मंदिरों का नाम आ रहा हो तो आप गलत हैं, क्योंकि ये हमारी पिछली सरकारों ने यह अधिकार हमारे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है और इस अधिकार का नाम है वक्फ संपत्ति। वक्फ बोर्ड क्या है? अक्सर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद में आपने एक नाम सुना होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? चलिए आज ही हम इन प्रश्नों को एक एक करके सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज का वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सनातनियों, जय सनातन। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम डिकोड करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के उस अंदरूनी रहस्य के बारे में। स्वतंत्र भारत में जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन एक और नई तरह की जमींदारी पैदा हुई जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, जो मजहबी कट्टरता के कारण शुरू हुई है। सॉरी। वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है? क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड उस संस्था को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दी गई दान की वस्तुओं को रख रखाव का कार्य करती है। ये क्या है? अर्थात दान की गई वस्तुओं को देखरेख करती है। जैसे इस्लामी मजहब दिवालिया वाले जब अपने किसी चल या अचल संपत्ति को ज़कात को देते हैं, यानी कि वक्फ को देते हैं, तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की, मस्जिद की या फिर उनको वो शमशान की हो जाती है। उनकी ज़ुबान में पता नहीं क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान की। ज़कात जब अपनी संपत्ति व्यक्ति जब अपनी संपत्ति वक्फ को दे देता है, उसके पश्चात वह उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता और वक्फ उस संपत्ति का जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे उपयोग कर सकता है। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, चाहे कानूनन या गैर कानूनन। और एक बार अगर आपने वक्फ को संपत्ति दान कर दी तो फिर आप उस संपत्ति को वापस मांग नहीं सकते, ले नहीं सकते। वो संपत्ति स्थायी के लिए वक्फ की हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। आपने कभी ये सोचा है कि आज़ाद भारत में वक्फ की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ का है, क्योंकि भारत तो मुस्लिम कंट्री है नहीं, यहाँ तो सभी धर्म वाले लोग रहते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड की शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पे सनातन बोर्ड तो है ही नहीं, वक्फ बोर्ड क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो चलिए, आज़ाद भारत में कैसे हुई वक्फ की शुरुआत? आज़ादी के बाद भारत के अंदर वर्ष 1954 में भारतीय कांग्रेस यानी कि नेहरू जी की सरकार वक्फ को लेकर आई थी और वर्ष 1995 में अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। इन संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र के उपयोग में वक्फ बोर्ड के गठन की गणना की गई। कुछ ऐसे बदलाव जिन्हें अक्सर विवाद होता रहा है और आज भी वह विवाद चलता आ रहा है, जैसे कि राम मंदिर विवाद और अब काशी विश्वनाथ विवाद, फिर मथुरा विवाद। अक्सर ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये हमारे ही राज्य में, हमारे ही देश के अंदर रह रहे हैं और हम ही को अपने पूजा स्थानों को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, पर कोर्ट से ही सही हम लेकर रहेंगे, क्योंकि अयोध्या भी झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। फिर चाहे वो वक्फ हो या वक्फ ना हो, शिया वक्फ हो या सुन्नी वक्फ हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि सनातन नियम भी होते हैं, मंदिर इज़ द मंदिर। अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग क्या है और क्यों है? SVKOI यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1954 में इस वक्फ अधिनियम के तहत की गई कुछ केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के अंतर्गत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड के कार्य का अवलोकन करता है। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ।
देश भर में कुल कितनी वक्फ संपत्तियाँ, ये सवाल पॉइंट टू बी नोटेड है, इस सवाल को नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देश भर में कितने वक्फ बोर्ड हैं? सबसे पहले तो एक हमारे देश में राज्य कितने हैं, जितने राज्य हैं उतने वक्फ बोर्ड होंगे क्योंकि हर राज्य का एक अलग वक्फ बोर्ड है, ठीक है। हर राज्य में एक अलग वक्फ अधिनियम होता है, अलग वक्फ बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष होते हैं और उसके उप मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब पूरा का पूरा जिस तरह से एक देश चलाने वाला व्यक्ति जिस तरह से एक देश चलाता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम अलग है, उसी तरह से इस वक्फ का भी पूरा सिस्टम अलग होता है। भारत में होते हुए हर राज्य में अलग नियम कायदा कानून चलते हैं। मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, कर्नाटक में अलग, हर राज्य में इसका अलग अलग कार्य करता है। हर राज्य में कोई ना कोई अध्यक्ष होता है और हर राज्य में सेंट्रल काउंसिलिंग इसकी देखरेख करती है। हर राज्य में सरकार इसे प्रोटेक्शन देती है और हर राज्य में सरकार इसकी रक्षा भी करती है। इस वक्फ संपत्ति से अब हमें बहुत जल्दी छुटकारा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा एक बात सुनी होगी, वक्फ इज़ द वक्फ, मतलब कि जहाँ पे वक्फ की संपत्ति है वहाँ है। अब वक्फ की संपत्ति कहीं भी हो सकती है। वक्फ चाहे तो पूरे के पूरे राज्य को, पूरे नगर को भी ये क्लेम कर सकता है कि ये वक्फ संपत्ति है और इसमें सरकार, कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। तमिलनाडु स्टेट, पेरम्बोर जिले का कोलतार गांव, जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने के अधीन वहाँ का जो राज्य है, उस गांव के सभी लोगों की जो संपत्ति है उसे वक्फ में घोषित कर दी। कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। मद्रास हाई कोर्ट बीच पाया और ये कहा कि ये कोई तर्क नहीं होता है कि आपकी जो जनसंख्या है वो 70% हो गई तो आप कुछ भी करेंगे। आखिरकार वो वक्फ संपत्ति वहाँ से उन्हें हटानी पड़ी और फिर भी उन्होंने क्लेम कर रखा है, उन्हें उतनी ज़मीन, उतना पैसा सरकार के मुआवजा के तौर पर देना पड़ा। तो इस वक्फ जैसे कैंसर को हमें भारत से ख़त्म करना है। ये रहा इस वीडियो का आधा पार्ट हम अगले पार्ट में अपलोड करेंगे क्योंकि अगर पूरा है तो टोटल हमारे पास 8 प्रश्न हैं और ये वीडियो 8 प्रश्न में बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए यहीं तक। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सनातनियों, जय सनातन। और हाँ, याद रखना, सनातन नियम भी होते हैं, मंदिर इज़ अ मंदिर। राम राम।